प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन जीवन देता है, वैसे परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया है और हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नया उजाला लाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा उजाला आज चमकेगा। सुबह की जो प्रार्थना है हमारे जीवन में एक एनर्जी लाती है, एक ताकत लाता है, एक विश्वास लाती है कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई ने आज यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में अंधकार को हटाने का यह दिन चुना है। बाइबल कहती है, यशायाह पुस्तक अध्याय 60 के 1 में लिखा है, परमेश्वर वचन है, उठ प्रकाशमान होके कि तेरा प्रकाश आ गया है। अगर तेरे जीवन में रात थी तो यह सुबह तेरे जीवन में जीत है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं थी, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में उजाला आएगा, एक रोशनी आएगी, एक उम्मीद आएगी। जहां पर आज हम टूटे हैं, चिंतित है, घर है, मतलब घर की चिंता, पैसे की चिंता, तरह तरह की चीजें, बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, चिंताओं का हम सामना करते हैं, बीमारी है, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आज ये सुबह आपकी जीत की है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लोग तेरी हालत देख करके तुझे आंकते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे भविष्य को देख करके बोलता है। भजन संहिता अध्याय 30 के 5 में लिखा है, सांझ को रोना होता तो है, लेकिन पर सुबह आनंद आता है। जो आंसू तूने रात में बहाए हैं, आज उसी आंसू से चमत्कार आपके जीवन में निकलेगा। आपके जीवन में चमत्कार होगा, ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। जिस तरीके से हम जानते हैं, आयूब के जीवन को लेकर के जब देखते हैं, आयूब सब कुछ अपने जीवन में खो चुका था। आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, सब कुछ अपने जीवन में खो दिया। जैसे धन यानी पैसा और परिवार, अपने परिवार को पूरी तरीके से खो दिया था। स्वास्थ्य मतलब बहुत सारा बीमार पड़ गया था, तरह तरह की बीमारियां हो गई थी। लेकिन यहोवा क्या कहता है, याकूब इस तरीके से लिखा है, 42 के 10 में लिखा है, यहोवा ने आयूब की दशा पलट दी और उसे पहले से दोगुना दिया, और जो टूटा था वही आज उसके जीवन में चमत्कार बना और ब्लेसिंग बनी, आशीष बनी। इसीलिए आज जो व्यक्ति अपने घर से, परिवार से, तरह तरह की बीमारियों से टूटा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज आपको चमकाएगा, आपको आशीष देगा। आज मैं जिस तरीके परमेश्वर वचन आप कहता है, आज मैं तुझे आत्मा की 3 दवाइयां देता हूं। जैसे कि पहला विश्वास, इब्रानियों पुस्तक अध्याय इस तरीके से लिखा है 11 के 1 में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसलिए हमें याद और धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर वचन कहता है। इसीलिए दूसरी बात याद रखना चाहिए, धन्यवाद। इस तरीके लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 18 में। यहां पे परमेश्वर वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो। इसीलिए हमें जीवन में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आपने मुझे खाने के लिए दिया, आपने मेरी मदद की, आपने मेरी सहायता की। जो भी आप काम करें, परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद करें। देखिए आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। तीसरी बात हमें याद रखना है, धैर्य। यदि हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी काम धंधा करते हैं, या किसी प्रकार के लड़ाई है घर में, मतलब बीमारी है, समस्या है, तरह तरह की चीजें हैं, उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए रास्ता और मार्ग निकालेगा। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी, क्योंकि धैर्य नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के कोई गलत कदम उठा सकते हैं या गलत कर सकते हैं। इसीलिए बाद में पछतावा होता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, धैर्य आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 के 4 में लिखा है, धैर्य को अपना पूरा काम करने दो। आपको विश्वास, भरोसा रखना है कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, आज मैं तेरे ऊपर कहता हूं कि विश्वास और हर तरीके से आपकी समस्याएं, चिंताएं दूर होंगी। तेरा आज डर टूटेगा, तेरी बीमारी भागेगी आपके जीवन से, आपके घर से, आपकी गरीबी खत्म होगी और इस तरीके से आपका उजियाला आपके जीवन में चमकने जा रहा, ब्लेसिंग और आशीष बन के आया है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 112 के 4 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यदि राजा दाऊद कहते हैं यहाँ पे, अंधकार में भी धर्मी के लिए प्रकाश चमकता है। जैसे परमेश्वर वचन आज आपको एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दी है, ताकि सुंदर सुबह के लिए आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें और परमेश्वर जिस तरीके से आपके जीवन में उजाला लाया है, प्रकाश लाया है, उसी तरीके आपको जीवन को बेहतर करने जा रहा है। आज यह सुबह आपके लिए एक नया अध्याय, इस बात को याद रखना। और भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारा उजियाला
आज चमकेगा, जो छुपा था आज वही प्रकट होगा, जो टूटा हुआ था आज फिर वही खड़ा होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसीलिए हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु। इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता, भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं,
उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, इस जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उसे हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपके बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उन हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ
हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।